जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 60-40 रेशियो के बारे में और कितनी जो नियोजन इकाई बनी है, कितनी नियोजन इकाई पहले थी उसके बारे में। क्या है नियमावली का आंशिक परिवर्तन? जी हाँ, परिवर्तन किया गया है, ये बात सत्य है। और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं ये आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। क्या है नई नियमावली के फ़ायदे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कौन से अधिकारी होंगे समिति के अध्यक्ष, इसके बारे में बात करेंगे। नियमावली के बाद क्या हो जाएगा शिक्षकों का संवर्ग, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही लोगों के तरफ से या फिर पेपर में आई हुई वेटेज संबंधित बातों को अगर देखें तो कुल मिला के लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि क्या 60-40 रेशियो रहेगा कि हटेगा। आज की इस वीडियो में वही सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है नई नियमावली का आंशिक परिवर्तन। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ परिवर्तन किया गया है। शिक्षा मंत्री जी भी बार बार इस बात को कहते हुए नज़र आते हैं कि नई नियमावली कुछ परिवर्तन के साथ आने वाला है। तो देखिए, जो नई नियमावली के परिवर्तन है, ऑनलाइन ये आप सभी जानते हैं, डोमिसाइल ये आप जानते हैं, सेंट्रलाइज ये आप जानते हैं। पहले जो 2 अंक का वेटेज मिलता था अब वो नहीं मिलेगा, ये आप जानते हैं। एकेडमिक मार्क पुरानी पद्धति के हिसाब से ही जोड़ा जाएगा, ये भी आप जानते हैं। तो दोस्तों, कुछ परिवर्तन यानी कि आंशिक परिवर्तन नियमावली में हुए हैं। और क्या है नई नियमावली के फ़ायदे? जी हाँ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 9222 नियोजन इकाइयाँ पूरे बिहार में पहले हुआ करती थी, अब उसको भंग करके 38 नियोजन इकाई बनाया गया है, जो कि आपका जिला नियोजन इकाई होगा। जी हाँ, नियुक्ति की प्रक्रिया जिला के राजपत्रित नियोजन समिति के अध्यक्ष होंगे। जो राजपत्रित अधिकारी जो होंगे जिला के, वो समिति के अध्यक्ष होंगे। देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अब जो है यह नियोजन की प्रक्रिया पेपर भी लिख रहा है या फिर हम भी इस बोर्ड पे लिखे हैं, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आपकी प्रक्रिया नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई है, ये मान के चलिए। क्योंकि अब जो है 3 एजेंसियों को आपकी बहाली का जिम्मा देने के लिए सोचा जा रहा है। जो 3 एजेंसी के नाम सजेस्ट हुए हैं उसमें BSSC, BPSC, तकनीकी सेवा आयोग। तो ये जो सेवा आयोग जब बहाली करती है तो इनके बहाली के अकॉर्डिंग राज्यकर्मी का दर्जा का भी एक संभावना नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं बहाली की जो आंशिक प्रक्रिया है ये सब भी है। और जैसे ही नियमावली आपके अंदर आप जब देखने को आपको मिल जाएगी नियमावली, तब समझ लीजिए कि शिक्षकों के खाली पद जिला स्तर के संवर्ग का हो जाएगा। अब किसी भी पंचायत स्तरीय नहीं होगा। जी हाँ, पहले 3 टाइप की नियोजन इकाइयाँ भी हुआ करती थी। जिला परिषद उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक नियोजन सेवा शर्त नियमावली हुआ करती थी। बिहार नगर निकाय सेवा शर्त नियमावली हुआ करती थी। उसके बाद एक नियमावली और हुआ करती थी, बिहार पंचायत सेवा शर्त नियमावली। ये तीनों को अब कैंसिल करके एक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाया गया है। तो जो रही बात कि नियोजन की बात थी वो अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब जो है शिक्षक नियुक्ति नियमावली हो चुकी है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं कि आंशिक परिवर्तन में क्या क्या होता था। देखिए, पहले क्या था कि आपको TET के मार्क्स का वेटेज दिया जाता था, यानी कि 82 से आप मान के चले तो 104 वाले को 2 अंक का वेटेज दिया जाता था। और वैसे ही 105 से लेके 119 वाले को 4 अंक का वेटेज दिया जाता था। वैसे ही 120 से लेकर 135 वाले को
8 अंक का 6 अंक का वेटेज दिया जाता था और 134 तक 135 से 150 तक आपका 8 अंक का वेटेज का प्रावधान था। तो कहने का मतलब यह है कि यह अब वेटेज समाप्त कर दिया गया है। बाकी प्रक्रिया जो है मेरिट की एकेडमिक मार्क्स किस तरह जोड़े जाएंगे वो होगा, लेकिन उसमें से अगर आप क्या कहते हैं प्राइमरी की बात कर ले तो उसमें मैट्रिक, इंटर और डीएलएड या बीएड जो भी आप किए होंगे उसका मार्क्स, और ये क्या कहते हैं इसका जो टेट का था वो 60 का मार्क्स, यही आंशिक परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन उसमें नहीं किया गया। उसमें से सिर्फ जो पहले स्नातक का जो जुड़ता था या फिर स्नातकोत्तर का जो जुड़ता था उसको निकाल दिया गया है, क्योंकि प्राइमरी में स्नातक और स्नातकोत्तर का कोई जगह नहीं है, इसलिए मैट्रिक, इंटर और डीएड हो या बीएलएड और उसके बाद टेट का। तो कहने का मतलब यह है कि पहले से कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वही 6 to 8 में स्नातक का भी चाहिए लेकिन उसमें मैट्रिक हटा दिया है। लेकिन अभी क्या किया है कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीए डीएलएड जो है उसमें 4 जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुल मिला के थोड़ा माइनर इधर उधर किया गया है, लेकिन रेशियो आपका यही रहेगा, 60 और 40 का ही रेशियो रहेगा। इस वेटेज को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, आप इस खेल को समझें कि 82 अंक पाने वाले को भी 2 और 104 पाने वाले को भी 2। 104 पाने वाला 82 पाने वाले से ज़्यादा मेहनत करता है, उसके मेहनत का मेहनत आना तो मिला नहीं, तो इसको मिलना चाहिए क्योंकि इसने मेहनत ज़्यादा किया तभी जाके 104 आया उसका। तो टोटली कहे तो ये वेटेज जो 2 अंक का बराबरी का जो दिया गया था क्राइटेरिया, तो 104 वाले को ज़्यादा फायदे मिलने चाहिए, इसीलिए इस वेटेज को समाप्त किया गया। और वेटेज को समाप्त करके सीधे कर दिया गया कि टीईटी का 60% और एकेडमिक का 40% वेटेज। तो ये आपको नई नियमावली में देखने को मिलेगी, ये मेरा दावा है। और अगर किन्हीं के द्वारा यह कहा जाता है कि यह हटा दिया गया है तो महाशय उस पेपर को जाके आप लोग बारीकी से पढ़ें कि वो पेपर कह क्या रहा है। आंशिक परिवर्तन की बात कह रहा है, आंशिक परिवर्तन की बात शिक्षा मंत्री जी भी कहें, और 60-40 का रेशियो रहेगा, ये मान के चलिए। और इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। किसी का एकेडमिक कम है तो टीईटी में अच्छे नंबर है, तो लगभग मिला के देखे तो उसने आगे चला, आगे पढ़ा। कोई बच्चा शुरू में कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लास्ट तक कमज़ोर हो। तो इसी के अकॉर्डिंग यह 60-40 का रेशियो बनाया गया है। इसका तर्क यही है कि आगे चल के जिसने ज़्यादा मेहनत किया उसको कुछ ना कुछ उसके एफर्ट का मिलना चाहिए। तो 60-40 का रेशियो नई नियमावली में रहेगा। और जो रही बात नई नियमावली के फ़ायदे ये है कि सबसे पहले तो आपको एक आवेदन देना होगा। पहले पूरी नियोजन इकाइयों में घूम घूम कर आवेदन देना पड़ता था, अब वो चीज़ समाप्त हो गई। दूसरी, आपकी सेवा शर्त नियमावली एक होगी, वेतन प्रावधान एक होगा, और जो स्थानांतरण के लिए 3 जगहों से आपका ये लिस्ट हुआ करता था अब वो नहीं रहेगा। जिला से ही आपका स्थानांतरण प्रक्रिया हो भी सकता है। नियुक्ति की प्रक्रिया आसान हो गई, और आप रिटायरमेंट की जो सेवा शर्त होती है वो भी प्रक्रिया आसान हो गई। टोटली कहने का मतलब कि एक ही जगह पे पूरा एक ही पोर्टल के जरिए पूरा चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, या नई नियमावली के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नई नियमावली स्वागत योग्य है। और देखिए, एक जाते जाते मैं लास्ट बात कह देता हूँ, चाहे कितनी भी नियमावलियाँ बन जाए, सभी अभ्यर्थी को, सभी स्टूडेंट को संतुष्ट नहीं कर सकती। किसी न किसी को थोड़ा बहुत जो है दुख होगा ही, नुकसान होगा ही। तो ऐसे में यह ना देखा जाए, यह ना सोचा जाए कि यह नियमावली गलत है और इस पर ये होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान भी सभी को खुश नहीं रख पाते। इस बात को आप लोग मान के चलिए। तो ये नियमावली जो है लगभग देखा जाए तो औसतन सभी अभ्यर्थियों के लाभ के लिए ही है, और ये अच्छी नियमावली है। लेकिन आप लोग को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नियमावली आती है, देखिए, आवेदन की मांग कीजिए, नोटिफिकेशन की मांग कीजिए। अब ये चीज़ छोड़ के आगे बढ़ना होगा। केस बरगलाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। उन सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए आप ये समझें कि अब हम लोग का उम्र निकलते जा रहा है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ससमय स्कूल पहुँच जाना है, और बाकी चीज़ें जो होगी आगे संघर्ष के जरिए आपको डिमांड करके मांगना ही होगा।
तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।